हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार जमीन सर्वे में सब घोषणा पत्र जमा नहीं करने पर क्या होगी पूरी प्रक्रिया। यानी कि इसमें जो है पूरा दोनों फॉर्म को भरने से क्या क्या प्रक्रिया इसमें लगता है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको लगातार वीडियो जमीन सर्वे का जो है घोषणा पत्र दे रहा हूं, हर एक अपडेट आपको जो है जानकारी दे रहा हूं जमीन सर्वे से रिलेटेड। पिछले वीडियो में हमने जमीन सर्वे का जो है घोषणा पत्र भरने की अंतिम तिथि जारी करने का जो है निर्देश जो है दिया था कि कब जारी किया गया है, कब तक उसका डेट है। सब घोषणा पत्र एक तरह का फॉर्म होता है जो है सभी रैयत भर कर जमा करना आवश्यक है सभी को। उसके साथ साथ जो है जमा करना ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में जमा होता है। सब घोषणा पत्र जमा करने के जो अंतिम तिथि रखा गया है वह जो है मार्च तक जो है दिया गया है। मार्च तक में आप जो है सब घोषणा पत्र भरकर जमा कर सकते हैं। उसके बाद आवेदन जो है करना बंद हो जाएगा। फॉर्म जमा करने का भी दो प्रोसेस रहता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों मोड में आप जो है फॉर्म को जमा कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग ने सब घोषणा पत्र जो खुद जो है सेल्फ अटेस्ट घोषणा पत्र जिसको कहते हैं वो आप जो है मार्च तक जमा कर सकते हैं। अगर यदि आपने जमा नहीं किया है करते हैं तो ऐसे में आपका क्या दिक्कत हो सकती है और वो जो है आपको बताने वाला हूँ। स्व घोषणा पत्र में ज़मीन का डिटेल भरकर आप लोगों को जमा करना होता है। आपके ज़मीन में जितने भी हिस्सेदार हैं उनका जो है डिटेल वहाँ पर जो है देना पड़ता है, दिखाया जाता है, जो कि जिसके नाम से वो ज़मीन है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहला जो सर्वे हुआ था वह 100 साल से ज़्यादा हो गया है। उसी सर्वे के आधार पर अभी भी ज़मीन का सर्वे यहाँ होता है। तो ऐसे में सरकार ने नया सर्वे शुरू किया है तो उस टाइम में आपके ज़मीन का मालिक दादा परदादा हो सकता है, उससे भी बड़ा जो है आपका उनके नाम से जो है होगा। तो ऐसे में अब उसका जो है नाम हटा के आपका नाम डाला जाएगा, सर्वे किया जाएगा। और बहुत सारा ज़मीन बिक्री भी हुआ है, जैसे कि जिसके नाम से ज़मीन है वो ज़मीन को जो उसका बेटा लोग जो है बेच दिया है तो वहाँ से उनको भी हटाया जाएगा। और जितना ज़मीन बचा हुआ है वो ज़मीन उसका जो बेटा वगैरह है उनके नाम पर वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। ऐसे में बहुत नए मालिक हैं उनका भी जो है नाम वहाँ से चढ़ाया जाएगा। यानी कि एक ज़मीन का बहुत सारा मालिक मतलब उसका जो बेटा वगैरह जो हुआ है उसके नाम से चढ़ाया जाएगा। एक है तो 5, 6, 7 हो गया है, उसके नाम से चढ़ाया जाएगा, पुराना को हटाया जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है स्व घोषणा पत्र भरकर जमा कीजिए, जिससे कि आपका जो नाम है वो नया सर्वे में चढ़ जाएगा और कोई भी आगे दिक्कत ना होगा। जब भी आप ज़मीन की रजिस्ट्री करेंगे या तो करना चाहेंगे तो ज़मीन कोई भी जो है दिक्कत आपको आने वाला नहीं है, आप वहाँ से जो है कर सकते हैं, तो कोई भी परेशानी नहीं होगा। इसलिए सर्वे का फॉर्म भरना बोला गया है और बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए आप लोग ये सर्वे का फॉर्म नहीं भरते हैं, जमा नहीं करते हैं तो दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा इसमें? सबसे पहला दिक्कत होगा कि अगर आपने कोई नया ज़मीन ख़रीदा है, उसको जो है खतियान है, हो सकता है कि पुराना मालिक के नाम से यहाँ पर बन जाए। बहुत ही ऐसे लोग हैं कि ज़मीन जो खरीद लिए हैं लेकिन उसका जो है खारिज दाखिल यानी मोटेशन नहीं करवाते हैं, अपने नाम पर वो जो है ट्रांसफ़र नहीं करा सकते हैं। इसलिए मोटेशन कराना बहुत ही ज़रूरी है। मोटेशन कराने के बाद होता क्या है कि वो जहाँ से आप ज़मीन लिए हैं उसका खाता से कटकर वो आपका अलग जमाबंदी बन जाता है। लेकिन आप जब तक ये ज़मीन लेने के बाद मोटेशन नहीं कराएंगे आपके नाम पर वो ज़मीन नहीं आएगा। तो हो सकता है आपका खतियान पुराना मालिक के नाम पे ही बन जाएगा और हो सकता है कि आपके परिवार के वंशज के लोग जो है वो अपने नाम करा लेंगे और उस पे ज़मीन का हक जो है आप खो देंगे। तो ये परेशानी आपके साथ होने वाला है। यानी कि आप एक तरह से समझिए ज़मीन सर्वे का जो फॉर्म है आप भर कर नहीं देंगे कि आपका इतना ज़मीन है, आपके ये दादा परदादा का ज़मीन है, तो वो आपके नाम से कैसे आएंगे? फिर आपका जो रिश्तेदार मतलब बगलगीर है या तो जो आपका जो हिस्सेदार है वो सारा भर के दे देंगे, उनके नाम पर चला जाएगा। अगर जब आपने कहीं ज़मीन खरीदा है तो उसका भी आपको फॉर्म भर के देना होगा। नहीं भर के देंगे तो आप जिससे ज़मीन खरीदे हैं उसके नाम पर वो चला जाएगा खतियान। फिर आप परेशान होते रहेंगे इधर से उधर कि मेरा नाम पर क्यों नहीं हुआ। दूसरा दिक्कत जो है, अगर आप सर्वे नहीं करवाते हैं तो आपका ज़मीन सरकार लेगी नहीं। किसी आप लोग का जो है ज़मीन का जो है कब्जा नहीं करने वाला है सरकार। आप लोग सोचते हैं कि ज़मीन सर्वे नहीं कराएंगे तो यह ज़मीन का जो है सरकार ले लेगी। सरकार ज़मीन किसी का नहीं लेती है, सरकार के पास बहुत सारा ज़मीन है, लेकिन आपका ज़मीन का कागजात डिटेल पुराना रहेगा। जैसे ही आपके दादा परदादा के नाम पे जो है
ज़मीन है तो उन्हीं के नाम पर जो है ज़मीन चला जाएगा और उन्हीं के नाम पर वो रह जाएगा, आपके नाम पर नहीं आ पाएगा। तो नया जो सर्वे बनेगा 2025 में जो कंप्लीट होगा उस समय दादा या परदादा के नाम रह जाएगा, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि सरकार ने बोला है कि ज़मीन रजिस्ट्री उसी के नाम से होना चाहिए जो है जिसके नाम पे जमाबंदी है। तो जमाबंदी आपके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं होगा, ऐसे में पुराने मालिक जो है दादा परदादा के नाम पर रह जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ज़मीन सर्वे जो हो रहा है कितना ज़रूरी है। जैसे कि ज़मीन सर्वे में अगर यदि आप लोग के नाम से ज़मीन चाहिए, जैसे कि आप लोग 4 भाई हैं, आपका पिताजी नहीं रहा, तो आप अपने नाम पर उस ज़मीन को करने के लिए आपको जो है ज़मीन सर्वे में भाग लेना पड़ेगा। आपको उसका फॉर्म भरना पड़ेगा, वहाँ पर आपको दावा करना पड़ेगा कि ये ज़मीन जो है मेरे दादा परदादा का है, इस ज़मीन पर जो है मेरा हक है, और उसको आपको जो है बना के देना पड़ेगा कुर्सीनामा वंशावली वगैरह की कितना ज़मीन आपके नाम पर वो घसक कर आ रहा है, उसी के आधार पर जो है ज़मीन सर्वे किया जाएगा। इसलिए आपको जो है और ज़मीन जो ट्रांसफ़र का प्रक्रिया है आपको वो भी करा लेना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप लोग अपने नाम पर ट्रांसफ़र करा के अगर ज़मीन का कागजात उनको देंगे तो वो बड़ी आसानी से सर्वे कर देंगे, उनको भी परेशानी नहीं होगा, आपको भी नहीं होगा। इसलिए आप ज़मीन जो है ट्रांसफ़र करा के रखें ताकि वो लोग आए और जो है डायरेक्ट आपका ज़मीन सर्वे कर दे, आपके नाम पर जो है वो खतियान बना दे। तो यहाँ पे जो है दिक्कत होने वाला है। अगर यदि जो है यहाँ आप लोग इसमें भाग नहीं लेते हैं, आपसे कोई ज़मीन छीनेगा नहीं, ज़मीन यहाँ जो है अलग नहीं होगा, ये सब दिक्कत नहीं होगा। आप पहले करा लीजिएगा, क्योंकि ज़मीन सर्वे के टाइम जो है ज़मीन वगैरह जो है वो लोग बांटते नहीं है, वो अलग नहीं करते हैं। आपके जो दादा परदादा है उन्हीं के नाम से वो सर्वे कर देंगे। आप लोग तो सोच रहे होंगे ज़मीन सर्वे के टाइम में आएगा, ज़मीन जो है बंटवारा उसी टाइम में हो जाएगा, वो सब कोनो बात होने वाला नहीं है। अगर आपको लगता है कि किसी ज़मीन में कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर ज़रूर सर्वे करवाइए, क्योंकि यहाँ सर्वे पे हो जाएगा, नया जो है समझा दिया जाएगा किसका कितना है, और लोग मान भी जाएंगे उस टाइम में, क्योंकि सर्वे यहाँ पे हो जाएगा। जो नया सर्वे लिस्ट जो है आपका नाम चढ़ जाएगा नया सर्वे लिस्ट में, नया खतियान जो है यहाँ पे जो है आपका बन जाएगा, और आपको जो है लोगों को जो है प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ ऑनलाइन सॉल्व हो जाएगा। और बहुत सारा यहाँ जो है ज़मीन जो है जिसमें विवाद है, यहाँ लोग जो है ज़रूर सर्वे करा लीजिएगा। जैसे कि विवाद जो होता है ना, वो आप लोग का ज़मीन अगर यदि सही से नहीं रहेगा, मान लीजिए बहुत उच्च पीढ़ी तक रहता है, 2-4 पीढ़ी ऊपर तक रहता है, तो उसी में विवाद होने का संभावना ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर सारे लोग उपस्थित नहीं हो पाते हैं। 4 लोग आए, 2 लोग गायब हैं, तो लोग बोलेगा ये ज़मीन जो है हम नहीं लेंगे, इधर उधर बहुत सारा लफड़ा रहता है। सर्वे में जो आपको जो है प्रॉब्लम जो है कुछ होने वाला है, अगर आप फॉर्म जमा भी कर देते हैं तो यहाँ पे छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा, आपका जो है दादा परदादा के नाम ही रहेगा, उन्होंने नाम पे जो अपने नाम पर जो है लिया है, बस उन्हीं के नाम पर जो है खतियान बन जाएगा। उनके नाम पे नया खतियान बनने के बाद जो है उसके साथ साथ जो नया ज़मीन खरीदे हैं उस ज़मीन को जो है हो सकता है खतियान दूसरे के नाम पर बन जाए, या जो है पुराने मालिक के नाम पे बन जाए। मतलब आप लोग जो ज़मीन खरीदते हैं अगर ये मोटेशन नहीं कराते हैं, अपना कागजात को दुरुस्त नहीं रखते हैं, तो हो सकता है कि जो पुराना मालिक है उन्हीं के नाम पर बन जाए। मतलब बन क्या जाए, बन ही जाएगा। इसलिए आप लोग अपना कागजात को दुरुस्त रखेंगे, मतलब ज़मीन नया खरीदे हैं तो उसको मोटेशन करा के रखेंगे। अगर यदि ज़मीन का बंटवारा नहीं कराया है तो आप लोग बंटवारा करा लेंगे और ज़मीन का जो है ट्रांसफ़र करवा लेंगे, ताकि जो है आप लोग के नाम पर नया खतियान जारी हो सके। और आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो जिनके नाम से वो ज़मीन है उन्हीं के नाम पर वो लोग ज़मीन सर्वे करके चले जाएंगे, आप लोग का फिर जो है जहाँ का तहाँ रह जाएगा। फिर आप लोग को बाद में हो सकता है जो है परेशानी हो सकता है। आप जो है कोशिश कीजिए कि आप जो है फॉर्म भर दीजिए, लेकिन अगर आप जमा नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग जमा जो है नहीं किए हैं, वो भी दिक्कत उसको भी जो है होने वाला है। सरकार का काम है आपको जो है खुद मालिक को जो है ढूंढ के वहाँ पे नाम चढ़ा रही है, लेकिन आप लोग खुद से दे दीजिएगा, यहाँ जो है आसानी हो जाएगी और गलती की संभावना कम हो जाएगी। यानी कि सर्वे लोग जो अधिकारी लोग जो होते हैं वो तो ढूंढते ही हैं कि ये ज़मीन किसका है, इसमें जो मालिकाना हक किसका, इस पर कब्जा जो है किसका है, और ये इसमें कितने हिस्सेदार हैं, वो लोग बहुत कुछ ढूंढते हैं और जो है सच्चाई का पता लगाने का प्रयास करते हैं। और सच्चाई जानने के बाद जो है वो लोग ज़मीन को जो है जहाँ तक की होता है, जहाँ की लड़ाई झगड़ा कम हो, वहाँ तक वो काम सर्वे कर देते हैं। अगर ये कागजात कुछ भी देते हैं तो वो बाँट के जो है सभी का अलग अलग खतियान बना देते हैं। इसलिए आप लोग को परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग को जो है
कागजात जो है रखना पड़ेगा दुरुस्त करके। अगर यदि सक्षम है तो आपको करना चाहिए, आपको किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अगर यदि आपको परेशानी होती है तो आप जो है अपने अंचल में जाकर जो है वहाँ से पता कर सकते हैं कि इसमें जो है क्या क्या कागजात लगने वाला, कहाँ से जो है क्या होगा। और उतना भी नहीं जान पा रहे हैं तो आप जो है किसी साइबर कैफ़े में जाइए और ऑनलाइन के माध्यम से आपका ज़मीन का जो है आधा से ज़्यादा कागजात आपको वहाँ से निकाल के दे दिया जाएगा, चाहे वो खतियान हो, केवाला हो या पंजी 2 हो, रसीद हो, कुछ भी हो, वो निकाल के आपको दे देंगे। आप सर्वे का जो फॉर्म जो आपको सब घोषणा पत्र के बारे में जो हमने चर्चा किया है, आप उसको जो है ऑनलाइन के माध्यम से भी भर सकते हैं। आप ऑनलाइन के माध्यम से भरेंगे कैसे? आप जो है किसी भी CSE सर्विस सेंटर में जाकर या तो साइबर कैफ़े में जाकर वहाँ से जो है भर सकते हैं, या तो वहाँ से फॉर्म जो है ऑफलाइन आप ले सकते हैं और वो फॉर्म को भर के जो है आप सर्वे अधिकारी को दे सकते हैं या तो अपने ब्लॉक में जमा कर सकते हैं। आपको करना क्या है, ऑनलाइन मोड ही अच्छा रहेगा, आप उसी के माध्यम से वो करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज हमने दोस्तों आपको जो है सब घोषणा पत्र के बारे में बताया है। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।